आप देख रहे हैं कि इस वक्त जुगल किशोर शर्मा मेंबर पार्लियामेंट है बीजेपी के, उनके द्वारा यहाँ पे इस एग्जीबिशन का जो इनॉग्रेशन है, जो इसका इब्तदाई तकरीब है वो की गई है। और वो यहाँ पे जो स्टॉल्स लगे हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ से, वहाँ पे वो अब वो देख रहे हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और किस किस कौन कौन सा जो विभाग है यहाँ पे है जो किस तरीके का काम कर रहे हैं, उसी चीज़ को वो इस वक्त देख रहे हैं। और जो कर्मचारी हैं या वो इस विभाग के लोग हैं उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं और उनकी तरफ से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके डिपार्टमेंट्स का क्या क्या काम है। आज देश जो है बड़ी तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर बन रहा है। और उसी के लिए आज जम्मू कश्मीर में ये एक बड़ा इवेंट जो है ये लगाया गया है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, एक डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। और विशेष तौर पर हमारी कुछ एक टीम जो दिल्ली से आई है उनका ये प्रयास रहा है और प्रयास की तरफ से ही प्रयास रहा है। ठीक है जी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब ये मेरे पास पहली बार आए, तो मुझे लगा कि नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इसकी जानकारी जो है वो मिलनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो चाहते हैं कि हम भी कुछ करके दिखाएं। और फिर हमारे भारत में हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा कितना सहयोग हो सकता है। तो उसी के लिए आज आप आए हैं, जहाँ पर आपने भी देखा, मैं भी देख रहा हूँ कि नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए तरीके और बहुत सारे ऐसे कार्य जहाँ पर किए भी जा रहे हैं, दिखाए भी जा रहे हैं और उसकी हमें जानकारी में भी प्राप्त हो रही है जिसकी आज तक नहीं थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे इवेंट जो हैं ये तो जम्मू में हो रहा है। मैं चाहूँगा कि ऐसे इवेंट जो हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में हों और लोगों को मौका मिले। ये तो 3 दिन का है। अब हमने भी प्रयास किया है कि हम जम्मू और जम्मू कश्मीर के हर क्षेत्र में इसकी जानकारी दें, ताकि वहाँ के विद्यार्थी, नौजवान, पढ़े लिखे कॉलेज वाले और कर्मचारी और आम नागरिक भी जो है वो आएँ, देखें कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप जम्मू में पहली बार देख रहे हैं यहाँ एक एग्जीबिशन शुरू की जा रही है, जिसमें न सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं बल्कि जो बेरोज़गार नौजवान हैं, हर तरफ से यहाँ पे अवेयरनेस किया जा रहा है। हर तरफ से जो एग्जीबिशन के थ्रू यहाँ पे अवेयर किया जा रहा है लोगों को, खासकर बच्चों को। बच्चों के लिए यहाँ बहुत कुछ है। इस एग्जीबिशन के विषय में बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर प्रदीप चंडेल सर। उनसे बात करने की कोशिश करें। सर, आज के एग्जीबिशन का महत्व क्या है? एक्चुअली आज का जो एग्जीबिशन है ये हमने ओपन किया है। जो भी हमारे बच्चे हैं या जनरल पब्लिक है, उनको डीआरडीओ की जो भी इवेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं या फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में अवगत करवाना। तो इसमें डीआरडीओ की 4 लेबोरेटरी जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और 4 लेबोरेटरी में जो भी लगभग 15 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं या फैसिलिटीज़ हैं वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अलग अलग रेंज के, अलग अलग कैटेगरी के हैं। जैसे हमारी नेशनल टेस्ट स्पेशली RTRS है या ग्रेनेड है, जो कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ग्रेनेड है। बाकी जो कुछ काम ऐसे हैं जो हमने पहली बार किए हैं, फ्यूज है, और भी हमारी बेफल रेंज है। हमारे हाई एल्टीट्यूड के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो स्नो एवलांच से रिलेटेड जो सोल्जर्स के लिए किए जाते हैं, हमारी जो स्टडीज़ हैं, मिटिगेशन टेक्निक्स हैं, उनको सब हमने डिस्प्ले किया है। सर, डीआरडीओ को हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में पहली बार देख रहे हैं। इससे पहले भी डीआरडीओ इस तरीके के प्रोग्राम लेके आई है? हाँ, पहले भी इस प्रकार का रहा है। 2 हमारा लेबोरेटरी कुछ सेंटर जो है वो जम्मू और कश्मीर में है, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे है। तो ये पहली बार नहीं है, पहले भी हमने ये सब किया है। और ये तो गवर्नमेंट का हमारा जो है पॉलिसी है, तो उसके तहत जो है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। सर, जो डीआरडीओ की तरफ से ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है जो आज एग्जीबिशन के द्वारा आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसमें आपने स्कूल्स वगैरह और साथ में युवाओं के लिए भी ये रखा हुआ है, क्या लग रहा है, कैसा इसमें रिस्पांस? नहीं, हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा, हम सुबह से ही रिस्पांस देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें आ रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और ये इसीलिए है क्योंकि हमारा अगर डिफेंस जो है वो अगर हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो जो हमारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर फोकस होना चाहिए। तो हमारे जो लोकल बच्चे हैं, कल के जो भविष्य हैं, उनको अगर डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो तो आगे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिजिनाइजेशन के। थैंक यू सर, थैंक यू।
ये थे डॉक्टर प्रदीप चंडेल साहब, जिनका वो कहना है कि DRDO जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम, न सिर्फ DRDO, हमें आपको बताता चलो यहाँ पे जो सेंट्रल मिनिस्ट्री के प्रोग्राम्स बल्कि डिपार्टमेंट है, बल्कि उसके अलावा जम्मू कश्मीर के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे अपनी अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है इस एग्जीबिशन के द्वारा लोगों तक पहुँचा रहे हैं। न सिर्फ ये इस जो अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है या सिर्फ बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको, बल्कि जो कोई भी यहाँ पे आ सकता है और अपना जो नॉलेज है यहाँ पे बढ़ा सकता है। इस तरीके का प्रोग्राम जो है जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि पहली बार हुआ है, जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग जो विभाग हैं वो अपना जो यहाँ पे काउंटर लगाए हुए हैं और लोगों तक अपना जो अपने डिपार्टमेंट्स का नॉलेज है उनके साथ शेयर करते हैं किस तरीके से और कौन कौन सी स्कीमें हैं जो जम्मू कश्मीर में लाई जा रही हैं, और ख़ासकर जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट है जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर यहाँ हिंदुस्तान में कहाँ पे कौन कौन सी स्कीम ला रही है। न सिर्फ स्कीमों के बारे में, बल्कि जो जिस डिपार्टमेंट का जो उनके पास जो काम है उसका नॉलेज जो है वो न सिर्फ बच्चों को, स्टूडेंट्स को, बल्कि अपने अलग अलग जो भी लोग यहाँ आते हैं उन तक ये पहुँचा रहे हैं। अपना नॉलेज जो है, उनका जो काम है वो उन लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है, बच्चों के साथ भी, स्टूडेंट के साथ भी, युवाओं के साथ भी, बल्कि किसानों के लिए भी। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ एक लद्दाख किसान जवान विज्ञान मेला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लद्दाख से भी एक डिपार्टमेंट है जिनका ये, आप उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो ये काउंटर है, इनका जो ये प्रोग्राम है ये किस तरीके से और किन लोगों के लिए है। सर, हमें इस अपने जो किसान विज्ञान मेला इसके बारे में ज़रा बताएंगे आप। सर, ये हमारे DRDO की जो नई लेबॉर्ट्री है जो हाई एल्टीट्यूड में काम करती है, उसके ऊपर हमने मिल्क, मीट एंड एग के ऊपर हम काम करते हैं, वेजिटेबल के ऊपर काम करते हैं। तो इसमें जो हम जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी होती है, सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ वेजिटेबल क्योंकि सीजन वहाँ कम होता है तो हम सीड जो है वो खुद ग्रो करके जो कोकर बीट्स वगैरह होते हैं वो फार्मर को देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और उनको एग्जीबिशन लगा के उनको दिखाते हैं, समझाते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि कैसे खेती बाड़ी करनी है, कैसे क्या करना है। वहाँ पे क्या है कि जितना भी एक हमारी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वहाँ मिल्क के लिए नीचे से जाता है, वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली हमने 3 टाइप्स ऑफ वहाँ इंडक्ट जो है जर्सी, HF, साहिवाल, ये ब्रीड हमने वहाँ इंडक्ट की, फर्स्ट टाइम जाके स्टडी किया। उसके लिए जो हमने फिर हमें प्रॉब्लम आती है मीट की। मीट जो है आर्मी के लिए फ्रोजन मीट जाता है नीचे से, तो वहाँ पे क्योंकि एडवर्स क्लाइमेट है, वहाँ पे टेम्परेचर की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। तो हमने जो एक नारोवेरी की हैचरी तैयार की जिसमें हमने 21 डे में हम जो है वहाँ से मुर्गी का बच्चा निकाल सकते हैं। इसमें क्योंकि एडवर्स जो हमने एक जहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल जो है जो हमने हमारे जो एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिज़ाइन किया। इसके ऊपर ये चिलर यूनिट है, इसमें हम हैचिंग के लिए 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। तो इनको इसके अंदर हमने साइंटिफिकली उनको हमने कंट्रोल किया हुआ कंट्रोल पैनल से इसमें करते हैं। ह्यूमिडिटी के लिए हमने क्या किया, नीचे ऑक्सीजन टैंक रखते हैं और हीटर रखे हुए हैं, वो ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करते हैं। डीह्यूमिडिफायर लगाए हुए हैं इसके अंदर, वो क्या है जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है उसको कंट्रोल कर देते हैं। वहाँ ऑक्सीजन जो है का प्रेशर कम है, वहाँ 20 के एटमॉस्फेयर की प्रेशर मेंटेन करने के लिए जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर लगाएं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाती है, थ्रू एयर कंप्रेशर ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। हीटर लगाए हैं और ये 21 डे में हमारे जो है हम किसानों के लिए अभी हमने ये 5-6 यूनिट करगिल में और नोबरा और वहाँ पे ये हैचरी यूनिट जो है ये लो सब्सिडी पे फार्मर को प्रोवाइड तो आपका कहना है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो लद्दाख मतलब जो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से न सिर्फ हैचरी बल्कि जो वहाँ की एग्रीकल्चर है उस पर भी काम कर रही है और उसमें लोगों का फायदा काम करते हैं। ये आपने देखा होगा। दूसरा हमने क्या किया, पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हमने एग्रीकल्चर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। हमने 101 वेजिटेबल इन ए सिंगल सीजन जो है ग्रो करके गिनीज बुक उसमें हमारे लैब का रिकॉर्ड है। इसमें आपने देखा होगा ये रस्पा कार्पो एप्रिकॉट है, ये सबसे स्पेस्ट है। इसको हमने GI टैग जो है वो हमें प्रोवाइड हुआ है लद्दाख को। ये सबसे स्वीट होती है। वर्ल्ड में जितने भी एप्रिकॉट हैं वो मई और जून में होती हैं। ये एप्रिकॉट जो है अगस्त में इसकी प्रोडक्शन होती है। ये सबसे स्वीटेस्ट एप्रिकॉट है। फिर वहाँ
लाइट की प्रॉब्लम है उसके लिए हमने जो सोलर जो है टेक्नोलॉजी वहाँ पे अडॉप्ट की है। हम जो गवर्नमेंट का मोटिव है कि लद्दाख को पूरा सोलर बेस्ड बनाना, क्योंकि वहाँ का लद्दाख में फोटो पीरियड जो है वो बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू डोन। फिर वहाँ पे जो भी जितनी वेजिटेबल है विंटर में माइनस टेम्परेचर होता है वो हम ग्रो नहीं कर पाते। इसके लिए हमने जो एक टेक्नोलॉजी स्टोर की है कि हम कैसे अंडरग्राउंड स्टोरेज बना के उनको पोटैटो लीफी वेजिटेबल्स स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू। हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे जो एक ही छत के नीचे जो एग्जीबिशन लगी हुई है जिसमें अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनका न सिर्फ अवेयरनेस का प्रोग्राम जो लोगों तक अपनी नॉलेज पहुँचा रहे हैं बल्कि जो लोग हैं उनको भी अवेयर कर रहे हैं कि हाँ जो जम्मू जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन की स्कीमें यहाँ पे लाई। यहाँ पे आप देखिए पहले हमने DRDO को दिखाया, अब हम दिखा रहे हैं एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो है वो लोगों को नॉलेज किया और यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी दिखाए जा रहे हैं। हम यहाँ इनसे जानने की कोशिश करें। मैम आप कहाँ से? We are from APEDA, Ministry of Commerce and Industries. We are the representative for J&K. Currently, we have our participants. There are the registered exporters like Sarveshwar Group of Rice, and then we have also our FPO exporters. They are from Kathua. So, आज हम यहाँ पर इनके प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हैं। बिसाइड दैट हम ये कहना चाह रहे हैं कि लाइक आर एक्सपोर्टर्स जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनका बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। बिसाइड दैट वी हैव आल्सो द FPO एक्सपोर्टर्स, दे आर फ्रॉम कठुआ। दे आर हैविंग 500 मेंबर्स वर्किंग फॉर मशरूम एंड देयर प्रोडक्ट इज सच लाइक यू कैन सी द पाउडर फॉर्म ऑफ मशरूम। They produce powder form of mushroom, and beside that, this is a dried mushroom they are producing. And yes, thank you so much. एग्रीकल्चर के अलावा हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से भी यहाँ एक काउंटर लगाया गया है। हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर बैंक कौन से प्रोडक्ट्स लेके आई। सर जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में बताएं। वैसे तो जम्मू कश्मीर के पास बहुत सी स्कीमें हैं, आज क्या यहाँ पे KCC का ज़्यादा है सर। KCC किसान क्रेडिट कार्ड, KCC क्रेडिट कार्ड रिलेटेड एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स। ये किसानों के लिए KCC क्रेडिट कार्ड के बारे में बता रहे हैं आप, उनको उसके बारे में नॉलेज दे रहे हैं कि यहाँ पे उनको KCC क्रेडिट कार्ड जहाँ पे आएंगे तो जहाँ पे भी नॉलेज हो जाएगी और साथ में दे भी देने, कोई फार्म भर के हम दे भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। कोई आएगा तो उनको इस KCC क्रेडिट कार्ड के लिए कौन कौन से फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है? सर आधार कार्ड चाहिए और एक ज़मीन का वो चाहिए कि इसके पास इतनी ज़मीन है बस। उसमें कोई गारंटर वगैरह की 1 साल तक कोई गारंटी नहीं। 1 साल के 1,60,000 तक कोई गारंटी नहीं। 1,60,000 तक कोई गारंटी नहीं। उसके ऊपर 2 गारंटी। जो KCC क्रेडिट कार्ड है वो लैंड के हिसाब से दे रहे हैं, किसके पास कितनी लैंड है उसी हिसाब से दे रहे हैं। लिमिट्स क्या होती हैं? लैंड के हिसाब से अलग अलग रेट होते हैं ना, पैडी का अलग होता है, वो रेट अलग अलग है। ये आप देख रहे हैं कि न सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बल्कि हर डिपार्टमेंट यहाँ पे लोगों के लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उनके रिलेटेड यहाँ पे आए हुए हैं ताकि लोगों की जो सुविधा है जो डिपार्टमेंट सुविधा दे रहे हैं उन सुविधाओं स्कीमों के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए। न सिर्फ उनको अवेयर किया जाए, जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक नॉलेज दिया जाए कि हमारा डिपार्टमेंट, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत जो है वो जो मोदी जी का नारा था आत्मनिर्भर भारत, उसके रिगार्डिंग उनका कि हमारा भारत किन किन डिपार्टमेंट्स को लेकर, किन किन विभाग को लेकर और किन चीज़ों में आगे बढ़ रहा है और अपने आप को आत्मनिर्भर कर रहा है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।